फौजी अपना प्राण गंवा सकता है लेकिन देश के दुश्मनों से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। और अभी तक क्या हुआ, उस मामले का जो एक्चुअल मास्टरमाइंड था वो कौन था जो यहाँ पर जन्म लिया है? एक दिन उसका मरण निश्चित है। तो फिर जब मरण निश्चित है तो फिर मौत से क्यों डरना? जो आपको देश को खोखला बनाता है, जो आपको देश को दिमक की भांति चूसता है, दिमक की भांति चूस करके देश को खोखला करता है। भारत के सिस्टम में ऐसे दलालों, ऐसे नमकहरामियों, भ्रष्टाचारियों को स्कैन कीजिए। माइनस सेंटीग्रेड में वो उनके पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की राइफल होंगे। वो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड अपने देश की सरहदों की रखवाली करते हैं। तो जब वो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी वो कार्य करते हैं अपने देश के लिए, तो क्या आप अपने गांव, अपने गली, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से आप कार्य नहीं कर सकते? आप नमक हरामियों, भ्रष्टाचारियों को स्कैन नहीं कर सकते? उसके लिए एंटीवायरस नहीं बन सकते? अगर अपने देश को, अपने देश के लिए हंसते हंसते आपको बलिदान करना है तो आप कीजिए। कि देखिए, वीर जवान है, सरहद की रखवाली कर रहे हैं, केवल वही नहीं देशभक्ति कर सकते, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको उनके जैसे जज्बा और जुनून लाने की आवश्यकता है। आपके गली, आपके मोहल्ले में जितने भी पापी, भ्रष्टाचारी, नमक हरामी हैं, उनको स्कैन कीजिए। जय हिंद साथियों, आज जानते हैं पूरा भारत में काला दिन है। काला दिन क्यों है? क्योंकि आज ही यानी 14 फरवरी 2019 का दिन भारत के इतिहास में काला दिन है। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों का बलिदान हुआ था। और इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद ने ली थी। जिम्मेदारी जब जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी तो इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी को ये जो घटना हुई थी, पूरे भारत के लोग बहुत दुखद क्यों थे? भारत देश ने अपने 40 जाबाज वीर सैनिकों को खो दिया था। वो भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बात करते हैं आज जो 14 फरवरी सन 2019 को घटना हुई थी। आज 14 फरवरी सन 2025 का दिन है और अभी तक क्या हुआ, उस मामले का जो एक्चुअल मास्टरमाइंड था वो कौन था? और उन वीर जवानों को, जो 40 लोग शहीद हुए थे, वो भारतवर्ष के लिए अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर देने वाले वीर जवान सैनिक थे। लेकिन कभी भी वीर जवानों की जब शहादत होती है तो पूरा भारत दुख में होता है। आज उन 40 वीर जवानों की शहादत पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है और उन वीर जवानों की शहादत देश कभी भूल नहीं पाएगा। और आज भी हमारे देश के जाबाज जवान, भारत माँ के वीर सपूत इस वक्त भी वो बॉर्डर पर तैनात होंगे। उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड किए राइफल होंगे। मानो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में अपने देश की सरहदों की रक्षा करते हैं और वो कह सकते हैं देश के दुश्मनों के सीने में गोली ठोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने देश के मान, सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वो वीर जवान तो कहीं भी, सर्दी में, गर्मी में, जो भयंकर से भयंकर गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान में देश की सरहदों की वो रक्षा करते हैं। और हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो वीर जवान है इस वक्त इस विकट से विकट परिस्थितियों में वो भारत माँ की सेवा करते हैं, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उन वीर जवानों के लिए
जो अपने देश की रक्षा के लिए उतना कर सकते हैं, तो क्या आप अपने गांव समाज, जिस गांव से आते हैं, जिस गांव गली जिला मोहल्ले से आते हैं, उस गांव गली जिला मोहल्ले में जो भी नमक हरामी पापी भ्रष्टाचारी है, क्या उन्हें स्कैन करने का कार्य नहीं कर सकते? अगर वीर जवान अपने देश की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राण को हंसते हंसते गवा सकते हैं, तो फिर आप घर बैठे अपने आसपास जो आतताई हैं, जो कह सकते हैं देश के लिए दीमक है, उनके लिए आप एंटीवायरस क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि पापी भ्रष्टाचारी नमक हरामी देश के लिए दीमक की भांति हैं, जो देश को खोखला करते हैं। ऐसे पापी भ्रष्टाचारी पूरे देश में कोरोना वायरस से भी घातक है। इनको स्कैन करना है तो आपको पूरे भारत के सिस्टम में युवाओं रूपी एंटीवायरस को इंस्टॉल करना होगा। तभी हम भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं और अपने वीर जवानों की उस कठिन तपस्या को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा संविधान आजादी देता है अपने शब्दों को कहने के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना जिसके दिल में हौसला बन के तरंगों के रूप में आती है, वो काफी लाजवाब प्रदर्शन करती है। तो आप भी कोशिश कीजिए, आपके गली मोहल्ले में जो भी समस्या है उसे सॉल्व कीजिए और अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए आप अपनी अहम भूमिका निभाइए। क्यों? अगर ऐसे नहीं करते रहेंगे, वीर जवान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, आज भी हमें सेफ फील कर पा रहे हैं, अपने घरों में आराम से सो पा रहे हैं, कोई पढ़ पा रहा है, स्कूल बच्चे जा पा रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं। ये माहौल कौन देता है? ये माहौल जो बॉर्डर पर तैनात वीर जवान है वो देते हैं। क्योंकि हम लोग इस वक्त सर्दी या रजाइयों में सो रहे हैं, लेकिन वो वीर जवान माइनस से जम्मू कश्मीर में जो होंगे माइनस सेंटीग्रेड में, वो उनके पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की राइफल होंगे। वो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड अपने देश की सरहदों की रखवाली करते हैं। तो जब वो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी वो कार्य करते हैं अपने देश के लिए, तो क्या आप अपने गांव, अपने गली, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से आप कार्य नहीं कर सकते? आप नमक हरामियों भ्रष्टाचारियों को स्कैन नहीं कर सकते? उसके लिए एंटीवायरस नहीं बन सकते? ये बड़ा सवाल है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि शरीर मिली है, जीवन मिला है, आज नहीं तो कल समाप्त होगा, बिल्कुल समाप्त होगा। जो यहाँ पर जन्म लिया है एक दिन उसका मरण निश्चित है। तो फिर जब मरण निश्चित है तो फिर मौत से क्यों डरना? जो आपको देश को खोखला बनाता है, जो आपको देश को दिमक की भांति चूसता है, दिमक की भांति चूस करके देश को खोखला करता है। भारत के सिस्टम में ऐसे दलालों, ऐसे नमक हरामियों भ्रष्टाचारियों को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के लिए एक ही लक्ष्य है, एक ही चीज है, जो युवावादियों को अपने देश के सिस्टम में एंटीवायरस बन के इंस्टॉल करना है। और जो भी पापी भ्रष्टाचारी नमक हरामी देश को दिमाग की भांति खोखला कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस से भी घातक है, इनको क्या करना है? स्कैन करके दूर करना है और स्कैन करना है और एंटीवायरस अपने देश में इंस्टॉल करना है। तो आप क्या इस मुहिम में साथ देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमारा जन्म मिला है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए। आज नहीं तो कल आपका अंत होना तय है, लेकिन जो आप कार्य करेंगे वही कार्य आपका कर्म निर्धारित करता है। और जो कर्म प्रधान रहता है, कर्मों के बल पर धर्म का निर्माण होता है। क्योंकि अगर मैं धर्मों का उदाहरण लूं तो भगवान राम नहीं है, लेकिन आज भी उनके कर्म जो धर्म बन के पूजे जाते हैं। जो सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए, वो उनका कर्म है जो अपने देश के लिए समर्पण दिया। आज भी उनको लोग, पूरे भारत के लोग उनको काफी सम्मान नजरिए से देते हैं और उन वीर जवानों को नमन करते हैं। तो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। अगर अपने देश के लिए हंसते हंसते आपको बलिदान करना है तो आप कीजिए। कि देखिए वीर जवान है, सरहद की रखवाली कर रहे हैं, केवल वही नहीं देशभक्ति कर सकते, आप भी कर सकते हैं।
लेकिन आपको उनके जैसे जज्बा और जुनून लाने की आवश्यकता है। आपके गली, आपके मोहल्ले में जितने भी पापी, भ्रष्टाचारी, नमक हरामी हैं, उनको स्कैन कीजिए और अपने वीर जवानों की जो शहादत है उसे सलूट करते हुए आगे बढ़िए। और वीर जवानों के जो हौसला है, कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ते रहिए। वीर जवान कभी भी देखे जो जान जाइए कि ये फौजी है, उसको एक सलूट जरूर ठोकिएगा, क्योंकि जो फौजी होते हैं उनके दिल फौलाद होते हैं, वो फौलाद होते हैं। देश के दुश्मनों से लड़ने की काबिलियत एक फौजी से बेहतर कौन जान सकता है। तो कभी भी एक फौजी को देखिए, सलूट ठोकिएगा। वो फौजी अपना प्राण गंवा सकता है लेकिन देश के दुश्मनों से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। तो उस फौजी को सलूट जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।